यहाँ पर अगर एक खातून के साथ ज्यादती हो जाए उसकी सही FIR नहीं होती है। शहबाज गिल ने यह कहा कि मरियम नवाज की कोई भारतीय लोगों से बातचीत भी, मुलाकातें हुई। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि कुछ हफ्तों पहले नवाज शरीफ ने पाक आर्मी के खिलाफ एक बयान दिया था। नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी चुनाव में दखल देती है और इसी के ज़रिए उन्होंने इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया है। तो उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ भारत के इशारों पर काम कर रहा है और नवाज शरीफ भारतीय एजेंट है। तो उसी के बाद अब इमरान खान कह रहा है कि नवाज शरीफ पर गद्दारी का केस बनाना चाहिए और उसके ये चीज़ कहने के बाद एक आदमी ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ और उनके मंत्रियों के खिलाफ गद्दारी का FIR बना दिया है। तो पाक मीडिया उसी पर बात कर रहा है कि उस आदमी का ये चीज़ करना सही था या गलत। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं, जिसपे आप कह सकते हैं कि हाँ उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा अब चलना चाहिए। देखिए, बगावत का मुकदमा एक बहुत वेग टर्म है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे लॉज में भी, हमारी रिवायतों में भी और हमारी शायरी में भी। हमारी शायरी में तो इसका बड़ा आला इस्तेमाल हुआ है। शायर कहते थे कि तुम में हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। तो जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, ये कोई तकरीर नई बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। मैं अब पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब इससे ख़तरनाक तकरीरें पहले कर चुके, प्राइम मिनिस्टर कर चुके और उस वक्त उनके खिलाफ कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई बलवा नहीं हुआ। जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा सिखों से खिताब करते हुए कि ये सरहद तो एक लकीर है और हम और आप तो एक ही रब के पूजा करते हैं, तो क्या हम में क्या इख्तलाफ है। तो दो नज़रिए खिलाफ वर्जी हो गई थी पूरी। उस वक्त किसी ने सब वाह करते रहे, बल्कि उस तकरीर को टीवी ने दिखाया भी नहीं। उसके साथ साथ फिर आप ही चले जाएं, इमरान खान साहब की तकारीर हैं, ज़रदारी साहब की तकारीर हैं और उससे पहले की तकारीर हैं। तो बगावत क्या है? बगावत हुक्मरानों के मर्जी के मुताबिक एक जुर्म का नाम है, एक एक्टिविटी का नाम है। अच्छा, फिर एक मसला होता है कि बाज़ औक़ात लोग आकर दर पर कब्जा कर लेते हैं, वो खुली बगावत होती है। उसको हम इनकलाब कहते हैं कि इनकलाब आ गया, मिठाई बांटते हैं उसके ऊपर हम लोग। मतलब आपको बगावत का ऐसा कोई एलिमेंट उन तकारीर में नजर नहीं आया? सब में मौजूद है। मुझे 47 से लेकर आज तक मैं आपको रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं जो तकारीरें की हैं मियाँ साहब ने, बनना चाहिए बगावत का मुकदमा उनके खिलाफ? फिर तो बहुत लोगों पर बनेगा, फिर तो मेरे ख्याल में जरिया पर भी बनेगा और लोगों पर भी बनेगा अगर ये मयार ठहरता है बगावत के मुकदमा। और मुझ पर कितने मुकदमात कायम हुए भाई, मेरे बगावत का मुकदमा मुझ पर कायम हुआ। ओ भाई, इस मुल्क के अंदर हकीकी कत्ल हो जाए तो सही FIR दर्ज नहीं होती। अगर यहाँ पर डकैती हो जाए सही FIR नहीं होती। यहाँ पर अगर एक खातून के साथ ज्यादती हो जाए उसकी सही FIR नहीं होती है। यहाँ पर बेशुमार वारदातें होती हैं, सही FIR नहीं होती। ये कैसे हो गया है कि शहरी चला गया और उसने जाकर दरख्वास्त दी, दरख्वास्त कन्वर्ट हो गई FIR में, अब बगावत का मुकदमा बना दिया गया और उस पर जो है पुलिस एक्टिव हो जाए। शाहदरा पुलिस का विजन बहुत बड़ा है, कमाल करते हैं उनके विजन का, तो क्या सुभान अल्लाह। जनरल साहब, नून लीग का मौक़िफ़ ये कि अवाम की हुकूक और आइन की बात कर रहे थे, ये बगावत है तो वैसी होती रहेगी। ये आइन में लिखा है कहीं कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट्स देंगे। अगर मैं देता तो मुझे आप सारे कहते कि तुम बहुत बड़े जालसाज हो। मियाँ साहब को मियाँ साहब हम कहते हैं। डिक्टेटर आता है तो वो 8 दिन हुकूमत नहीं कर सकता अगर सियासतदान साथ ना दे। वो साथ देते हैं, उसको 10-10 साल चलाते हैं, फिर आके चैंपियन बन जाते हैं जमहूरियत के। तो बात ये है कि ये सारे ड्रामेबाज हैं। अगर मुल्क चलाना है, सियासतदानों का हक है हुक्मरानी करें, लेकिन उनका हक ये नहीं है कि हमसे एतमाद का लें और उसके बाद अपने खानदानों को पालना शुरू कर दें, लूट मार शुरू कर दें, नाम सुबह से लेके जमहूरियत रात तक करते रहें और हम बेवकूफों की तरह उनकी बात सुनते रहे। ये कैसे हो सकता है? अच्छा कामरान, विद द सेम क्वेश्चन बताइएगा, आपने भी सुनी मियां साहब की तकरीर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी जो इंटरव्यू दिया था
उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि नवाज शरीफ ये जो कुछ कर रहे हैं उनको पूरा यकीन है कि वो भारत के कहने पर कर रहे हैं। फिर जो उनकी वुज़रा की पूरी ब्रिगेड थी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ जो हैं वो भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। फिर शहबाज गिल ने यह कहा कि मरीम नवाज की कोई भारतीय लोगों से बातचीत भी हुई, मुलाकातें हुई। तो फिर उनको वो क्या चीज़ रोक रही है कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर वो JIT बनाएं या जो मर्जी कमीशन तश्कील दें, और अगर इस तरह के कंपेलिंग एविडेंस मौजूद हैं तो वो एविडेंस सामने लाएं और उनका ट्रायल करें। अगर उन्होंने वाकई बगावत किया और वाकई अगर वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, फिर तो वो करप्शन और ये इकामा और ये तमाम चीज़ें, ये तो बड़े छोटे मुकदमात हैं। क्योंकि मसला ये है कि ये एक सियासी मेरे ख्याल में बयानबाजी है, क्योंकि जब आपके पास सियासी तौर पर कतई नज़र इसके कि नवाज शरीफ का बयानिया ठीक है या नहीं है, लेकिन जो भी उनका सियासी नुक्ता नज़र है, जब आपके पास सियासी तौर पर उनके पास दलील नहीं बचती तो आप फतवे जारी कर देते हैं। जो आप इस तरह के भोंडे तरीके हैं बगावत के मुकदमात दर्ज करना, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में सियासी तौर पर इसका नवाज शरीफ को फायदा होगा। तो चलिए वीडियो पे बात करते हैं। तो इमरान खान ने जो कहा है कि नवाज शरीफ पर गद्दारी का केस बनाना चाहिए, तो इमरान खान ने ये नहीं बोला कि नवाज शरीफ ने ऐसा क्या कहा था जिस पे उस पर गद्दारी का केस बनाना चाहिए। क्योंकि अगर इमरान कहता है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बयान दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी चुनाव में दखल देती है और उन्होंने ही इमरान खान को पाकिस्तान प्रधानमंत्री बनाया है, तो ये गद्दारी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ इमरान खान ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं। सरकार में आने से पहले इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी को बहुत कुछ कहा था और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी सरकार को चलाती है। तो अगर इसको देखा जाए तो इमरान खान पर भी गद्दारी का केस बन जाएगा और इमरान खान ऐसा नहीं चाहेगा। और नवाज शरीफ ने जो भी कुछ कहा है वो झूठ नहीं है, इमरान भी ये मानता है। इमरान ये नहीं मानता कि पाकिस्तानी आर्मी ने उसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया है, पर पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में दखल देती है, ये सबको पता है। और इसीलिए इस पर पाक मीडिया भी कुछ नहीं कह रहा। पाक मीडिया सिर्फ ये कह रहा है कि नवाज शरीफ के बयान के बाद भारतीय मीडिया बहुत ही ज़्यादा खुश है और भारतीय मीडिया ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा उछाला है। तो इसलिए नवाज शरीफ पर गद्दारी का केस बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे दुश्मन भारत को खुश किया है, तो ये गद्दारी नहीं होती। और इसीलिए पाक मीडिया भी कह रहा है कि नवाज शरीफ पर जो गद्दारी का केस बनाया जाएगा वो किस लिए होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि गद्दारी तो बहुत सारे लोगों ने की है। मुशर्रफ ने जो पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चलाई थी वो गद्दारी ही थी, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और पाकिस्तान के बहुत सारे नेता मुशर्रफ के साथ मिल गए थे तभी, तो उन पर भी गद्दारी का केस बनाना चाहिए। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि अगर इमरान खान इस गद्दारी के मामले में ज़्यादा घुसेगा तो अपने आप को भी फंसा लेगा, क्योंकि मुशर्रफ के साथ जो मंत्री थे वो अभी इमरान खान की सरकार में है, तो उन पर भी गद्दारी का केस बन जाएगा। और पाक मीडिया ने सही कहा है कि इमरान अगर अपनी मर्जी से कौन सी चीज़ गद्दारी है ये चुनने लगे तो इमरान भी डिक्टेटर बन जाएगा, और जो भी इमरान के खिलाफ बात करेगा इमरान उसे गद्दार घोषित कर देगा और उस पर गद्दारी का केस बना देगा। तो इमरान के हाथ अगर ये गद्दारी का डेफिनेशन पड़ गया तो पाकिस्तान के जो ऑपोजिशन के नेता है वो सब जेल में जाएंगे। तो पाक मीडिया ने सही कहा है कि इमरान को ये नहीं चुनना चाहिए कि कौन सी चीज़ गद्दारी है और कौन सी चीज़ गद्दारी नहीं है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि नवाज शरीफ के बयान पर अगर गद्दारी केस बनाया जाएगा तो इमरान खान ने जो सरकार में आने से पहले बयान दिया था उस पर भी गद्दारी का केस बना देना चाहिए। और नवाज शरीफ ने कोई नई चीज़ नहीं बोली, नवाज शरीफ ने वही कहा है जो पाकिस्तान में पुराने नेताओं ने पहले भी बोला था। तो पाक मीडिया ने सही कहा है कि उस बयान पर अगर गद्दारी केस बना दिया जाएगा तो पाकिस्तान में पुराने बहुत सारे नेता भी जेल जाएंगे गद्दारी के केस पे, क्योंकि नवाज शरीफ तो ये कहेगा कि
उन्होंने भी तो यही चीज़ बोली थी, तो मैं अकेला क्यों गद्दारी के केस में जेल जाऊँ। तो इसमें पाक मीडिया सही है, और पाक मीडिया ने सही कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ इतनी जल्दी और इतनी आसानी से एफआईआर कैसे हो गया गद्दारी का, क्योंकि पाकिस्तान में एफआईआर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इमरान खान तो कह रहा है कि मेरा इस एफआईआर से कोई रिश्ता नहीं है, पर जिसने ये एफआईआर की है उसके बहुत सारे तस्वीरें हैं इमरान खान की पार्टी के नेताओं के साथ। तो इमरान खान का ये कहना कि मुझे कुछ नहीं पता था और इस आदमी का मेरी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, ये पूरा झूठा है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि किसी बड़े आदमी के इशारे के बिना नवाज शरीफ जैसे पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर पाकिस्तान में गद्दारी का कैसे हो गया। और जिस आदमी ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का एफआईआर किया है उसने तो ऐसे नहीं किया होगा, उसे ज़रूर किसी ने कहा होगा। तो इमरान खान जो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया और मेरे मंत्रियों का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि इमरान खान का इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हाथ है। तो पाक मीडिया इसमें सही है कि इतनी जल्दी और आसानी से एक आदमी ने, जिसे कोई नहीं जानता, उसने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गद्दारी का केस कैसे बना दिया। और पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अदालत में झूठे डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो ये झूठे हैं या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना केस है और मुझे जितना याद है मुझे नहीं लगता कि ये साबित हुआ था कि ये झूठा था, पर ये साबित भी नहीं हुआ था कि ये सच्चा था। तो पाकिस्तानी जनरल जो कह रहा है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अदालत में झूठा डॉक्यूमेंट दिया था, तो अगर नवाज शरीफ ने ऐसा किया भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि नवाज शरीफ पर गद्दारी का केस बना देना चाहिए। तो मुझे पता नहीं वो ये चीज़ यहाँ पे किस लिए कह रहे हैं। और पाकिस्तानी जनरल ने जो कहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप पाकिस्तानी नेताओं के मदद से ही आई थी, तो ये सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप थी मुशर्रफ की, उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे नेता थे जो अभी इमरान खान की सरकार में है। जिन नेताओं ने मुशर्रफ का साथ दिया था वो तो ये कहते कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो मुशर्रफ हमें भी जेल में डाल देता, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें दोनों पार्टियां दोषी है। तो पाकिस्तान जनरल क्या कहना चाहता है मुझे समझ नहीं आता। अगर वो ये कहना चाहता है कि पाकिस्तानी नेता भी जिम्मेदार थे मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप में, तो ये सही बात है, पर मुशर्रफ तो पाकिस्तान से भाग गया, तो अब क्या पाकिस्तानी नेताओं को जेल में डालना चाहिए। तो पाकिस्तानी जनरल अगर ये चीज़ कह रहे हैं तो इसमें ना मानने की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने ये सही कहा है कि मुशर्रफ को अगर जेल में डाल देना चाहिए गद्दारी के केस में, तो उन पाकिस्तानी नेताओं को भी जेल में डाल देना चाहिए गद्दारी के केस में, तो ये सही बात है। और आखिर में पाक मीडिया ने सही कहा है कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का केस है तो ये भ्रष्टाचार के आरोप में नवाज शरीफ को जेल में क्यों रखना चाहते हैं। इमरान खान चाहे तो गद्दारी का केस बना सकता है नवाज शरीफ के खिलाफ, पर वो ऐसा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ पर गद्दारी का केस बनाने के लिए कोई सबूत नहीं है, और इमरान खान ने ऐसे ही कह दिया कि नवाज शरीफ भारत के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो इमरान ने ये पहली बार कोई झूठ नहीं बोला। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।